Good morning, students. We are back after your PT. Now we are dealing with chapter number 3 of your book, page number 33, the skeleton and muscular system. Students, you all know that our body can stand erect. हमारी बॉडी बिल्कुल सीधी खड़ी रह सकती है, और अगर इसी जगह हम स्नेक को देखें तो उसकी बॉडी जो है वो क्रॉल करती रहती है, रेंगती रहती है. इट कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट. अदर एनिमल्स यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व. वाई? ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग खड़े रहते हैं. बोन्स का जो फ्रेमवर्क है, और उसे ही हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन कहा जाता है. सो डेफिनेशन इज, इसकी डेफिनेशन ऐसे है: फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट आवर बॉडी एंड प्रोवाइड रिजिडिटी. बोन्स का ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसा नेटवर्क, स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी को रिजिडिटी सपोर्ट देता है, कठोरता देता है, और जिससे हमारी बॉडी के ऊपर स्किन और इवन मसल्स प्रॉपरली मैनेज रहती हैं और हमारी बॉडी को एक रेगुलर शेप प्रोवाइड करवाता रहता है. स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस भी इसी तरह से ही हैं कुछ. इट गिव्स शेप टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को शेप देगा. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी टू स्टैंड इरेक्ट. स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है. इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं. इनकेस अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से टच हो जाएं तो वो इंजर हो सकते हैं, टूट सकते हैं, बॉर्न आउट हो सकते हैं. इन सब और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और ये रोल ये प्ले करता है कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, कवर करके रखता है. एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ऑर्गन्स के: ब्रेन जो बहुत डेलिकेट होता है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास स्कल है. हार्ट, रिब केज हैं जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं. लंग्स, रिब केज प्रोटेक्ट करता है. एंड स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रेट जो होती है, हमारी बैकबोन जो होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती रहती है. सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 34. Skeleton of an adult human being has 206 bones. Adult जो हैं होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, बड़े व्यक्ति जो होते हैं, उनकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं. न्यू बॉर्न बेबी हैज़ मोर देन 300 बोन्स. न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं अराउंड. जैसे उसकी बॉडी डेवलप होती रहती है, ग्रो करती रहती है, इनकी बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाती हैं. एंड देन दे डिग्रेड, तब वो कम हो जाती हैं, और तब इनका टोटल न्यूमरल जो होता है वो होता है 206. सो वी कैन से, हम ऐसा कहते हैं कि हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो 206 हैं. द बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. बोन्स हमारी बॉडी में अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज़ की होती हैं. ऑल ऑफ देम हाउएवर आर अटैच टू वन अनदर. बोन्स एक दूसरे से अच्छे से अटैच होती हैं. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बोन structure. Bone structure. What is bone made up of? Bone किसकी बनी हुई है? Bone is made up of tissues. Bone जो है वो tissues से बनी है. Bones have nerves and blood vessels. Bones tissue से बनी है और उनमें blood vessels भी होती हैं और nerves भी होती हैं. Bones are hard outside. Bones अंदर बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग टफ होती हैं. बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इनसाइड. अंदर से बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं बहुत. स्पंज आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, इस तरह की हमारी बोन्स अंदर से बहुत सॉफ्ट रहती हैं. एंड दे कंटेन सॉफ्ट टिश्यूज़ दैट आर कॉल्ड बोन मैरो. बोन के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उन्हें बोन मैरो कहा जाता है. बोन्स के भी कुछ फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में. बोन्स मसल्स के साथ हेल्प करती हैं हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए. सेकंड फंक्शन, ब्लड सेल्स हमारी बोन्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं. ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द बोन्स. बोन्स स्टोर कैल्शियम फॉर द बॉडी. बोन्स हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, और बोन्स की डेवलपमेंट में भी कैल्शियम हेल्पफुल है. तो जब बोन्स डेवलप होती हैं या बोन्स को स्ट्रॉन्गनेस होती है, तो दिस स्टोर कैल्शियम इज़ यूटिलाइज्ड बाय इट. तब बोन्स कैल्शियम को यूटिलाइज करता है. सो स्टूडेंट्स,
In your book, on page number 34, structure of bone is given. Look at it. Spongy bone. First structure of bone is spongy bone. Then compact, that is outside part. बोन का जो आउटसाइड पार्ट है वो कॉम्पैक्ट है, हार्ड है, टफ है. और इनसाइड पार्ट जो होता है वो है बोन मैरो, जिसमें हमारे जो है ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में. तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन स्केलेटन. ह्यूमन स्केलेटन, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स. ह्यूमन स्केलेटन बहुत सारे पार्ट्स से बना हुआ है. स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्स, गर्डल. बुक में बहुत सारे पार्ट्स हैं. फर्स्ट हम स्कल को डिस्कस करते हैं, स्कल के बारे में पढ़ते हैं. स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स. हमारा जो स्कल है, दैट दिस पार्ट, फेस पार्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स. हमारा 22 बोन्स से मिलकर स्कल बना हुआ है. आउट ऑफ दीज 8 बोन्स कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन. 22 बोन्स में से 8 बोन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. द रिमेनिंग 14 बोन्स मेक आर फेस. हमारा फेस जो है, फेशियल बोन्स जो हैं वो हैं 14 नंबर में. ऑफ द 22 बोन, ओनली द मूवेबल बोन इज़ लोअर जॉ. 22 बोन्स में से ओनली लोअर जॉ वाली बोन्स जो हैं वही मूविंग होती हैं, वही मूव करती हैं. रेस्ट बोन्स आर नॉट मूवेबल, वो बिल्कुल मूव नहीं करती हैं. स्कल बोन जो हैं वो नॉन मूवेबल बोन्स का एग्जाम्पल है. ओनली लोअर जॉ इज़ कंसिडर्ड इन अ मूवेबल बोन. स्कल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में आइज़ और इंटरनल ईयर को प्रोटेक्ट करके रखता है. नोज़ और माउथ भी स्कल का ही प्रोटेक्शन रोल है. स्कल जो है हमारी बॉडी के जो पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा वो है आइज़, इंटरनल ईयर, नोज़ एंड माउथ. स्कल हमारी फेस को एक कैरेक्टरिस्टिक शेप भी देता है. मेल स्कल इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम फीमेल स्कल. मेल और फीमेल स्कल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. सो दिस वॉज अबाउट स्कल. नेक्स्ट इज बैकबोन. बैकबोन, आवर बैकबोन इज नोन एज द स्पाइन. हमारी बैकबोन जो है वो स्पाइन के नाम से भी जानी जाती है. द बैकबोन इज़ मेड अप ऑफ 33 बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे. हमारी बैकबोन जो है 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनी हुई है, जो रिंग्स की तरह एक के ऊपर एक अरेंज हैं. यू कैन सी पेज नंबर 34, बैकबोन figure. It is given, diagram is given on page number 34 of your book. बैकबोन यहाँ पे देख सकते हो कि रिंग की तरह स्ट्रक्चर्ड है बैकबोन का, और वर्टिब्रे इसे बोला जाता है. 33 बोन्स स्ट्रक्चर जो है हमारा स्पाइन, इसको वर्टिब्रे बोला जाता है. एंड दे फॉर्म अ कॉलम कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम. ये पूरा जो कॉलम बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, इसे वर्टिब्रे कॉलम बोला जाएगा. विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. और हमारी बॉडी के सबसे डेलिकेट पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बैकबोन हेल्प करता है. एंड द वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म द मेन एक्सेस ऑफ द स्केलेटन. हमारी पूरी बॉडी का जो मेन पार्ट है, एक्सेस है, जिस पर हमारी पूरी बॉडी डिपेंड रहती है, वो सब वर्टिब्रल कॉलम ही है. एंड द जॉइंट बिटवीन द टू वर्टिब्रे हैव एन इंटरवर्टिब्रल डिस्क. 2 वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट है उसमें डिस्क हैं, इंटरवर्टिब्रे डिस्क हैं 2 जॉइंट्स के बीच में. एंड इंडिविजुअल वर्टिब्रे कैन नॉट मूव. अगर अकेले वर्टिब्रेस को निकाल के मूव करा जाए तो दे कैन नॉट मूव, बट स्पाइन हैज़ सम फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू दिस डिस्क. और ये एक दूसरे के ऊपर इस अरेंजमेंट जो है ये हेल्प करता है कि हमारी बैकबोन जो है फ्लेक्सिबल रहे. एंड दैट इज़ वाई वी कैन बेंड आर बैक. और इसी वजह से हम अपना बैक जो है उसे स्लाइटली मूव कर सकते हैं. एक्सरसाइज एंड गुड पोस्चर हैव टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बोन. और एक्सरसाइजेज और गुड पोस्चर, हमारी बॉडी का स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन अगर प्रॉपर हो तो हमारी बॉडी में बैकबोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती और हमारी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है हमारी बॉडी को. सो एक्सरसाइजेज आर गुड. सो नेक्स्ट इज रिब केज. रिब केज
रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ बो शेप्ड बोन. केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर होता है रिब केज का. एंड एज नेम ऑल्सो इंडिकेट, नेम से भी पता चल रहा है, केज पिंजरा होता है. एंड रिब केज इट्स अ bow shaped structure. Page number 35 students, you can clearly see indication, केज का इंडिकेशन मिल रहा है इससे. इट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. फर्स्ट रिब इज शॉर्टेस्ट एंड कर्व्ड, जो फर्स्ट रिब है वो बहुत शॉर्ट होगी और कर्व्ड होती है. एंड रिब केज हैज़ अनदर लॉन्ग बोन इन द फ्रंट कॉल्ड स्टर्नम. रिब केज में जो सेंट्रल बोन होती है जिससे सारी बोन्स अटैच रहेंगी एंड दैट इज़ कॉल्ड स्टर्नम, उसे स्टर्नम बोला जाता है. स्टर्नम रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम इन फ्रंट एंड एट द बैक. रिब्स जो हैं स्टर्नम से बैक और फ्रंट दोनों पे अटैच रहती हैं. ओनली 2 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं. रिब्स के 2 ऐसे पेयर हैं जो फ्रंट से अटैच नहीं करते, दे आर ओनली अटैच टू द बैकबोन, जो सिर्फ पीछे बैकबोन से अटैच करते हैं. दीज 2 पेयर आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, और ये हमारी बॉडी में फ्लोट करते रहते हैं, ऐसे ही लटके रहते हैं, ये अटैच नहीं होते हैं. इन डायग्राम यू कैन ऑल्सो सी, डायग्राम में भी देख सकते हैं आप. सो स्टूडेंट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज लिम्स. लिम्स, देयर आर 2 पेयर ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 2 पेयर्स हैं लिम्ब के, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स. 4 लिम्स द आर्म्स, हमारे हाथ, एंड हिंड लिम्स द लेग्स, हमारे टांगे पैर. तो स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग 2 पेयर ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 2 पेयर्स हैं लिम्स के. आर आर्म्स एंड लेग्स आर मेड अप ऑफ मैनी बोन्स. हमारे आर्म्स और लेग्स बोन्स से बने हैं, बहुत सारी बोन्स से बने हैं. एंड द अपर आर्म इज मेड अप ऑफ ओनली 1 बोन दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस. हमारी अपर आर्म जो है वो ओनली सिंगल बोन से मिलकर बनी हुई है एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस. लोअर आर्म हैज़ 2 बोन. जो हमारी लोअर आर्म है इसमें 2 बोन्स होती हैं, दैट इज रेडियस एंड अल्ना. upper arm made up of single bone called humerus and lower arm made up of 2 bone, radius and ulna. Next is upper part, that is thigh. Upper part or thigh of the leg has long bone called femur. हमारी जो अपर लेग है वो फीमर से बनी हुई है. फीमर एक बोन है जो लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में. इससे हमारा थाई बॉडी जो है, थाई लेग जो है वो बनी हुई है. और पूरी बॉडी का वेट जो है ये बियर कर सकती है. इट कैन बेयर होल वेट ऑफ अवर बॉडी. द पार्ट ऑफ द लेग बिलो द नी, हमारे घुटने से नीचे जो हमारे लेग्स हैं उस वो 2 बोन से मिलके बनी है, वो है टीबिया एंड फेबुला. सो स्टूडेंट कीप इन माइंड, इसको याद रखेंगे कि लिम्स जो हैं वो 2 पेयर्स हैं, 4 लिम्स और हिंड लिम्स. 4 लिम्स जो हैं हमारे अपर आर्म्स जो हैं उसमें सिंगल बोन है जिसे बोला जाता है ह्यूमरस, और जो लोअर आर्म है उसमें आता है रेडियस और अल्ना. हिंड लिम्ब में हमारे पास जो हमारा थाई पार्ट है वो बना हुआ है फीमर का जो लॉन्गेस्ट बोन है, और नी के जो नीचे वाला पार्ट है लेग रीजन जो है वो हमारे 2 बोन से मिलकर बना है, टीबिया एंड फेबुला. So student, do you think that fingers are made up of one single bone or many small bones? Students, fingers are made up of many small bones. Single bone नहीं है. They are made up of small bones. Next topic is girdle. Student, come to page number 35. Girdles. What are girdles? This is somewhat new. ये कुछ नया है, ये टॉपिक अभी तक आपने पढ़ा भी नहीं है. Girdles सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं, सेट ऑफ बोन्स के बने हुए सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं
जो हमारी बोन्स से अटैच रहते हैं और सपोर्ट करते हैं। एंड देयर आर 2 पेयर ऑफ गर्डल इन ह्यूमन बॉडी। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में 2 पेयर ऑफ गर्डल हैं, 2 गर्डल्स पाए जाते हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो होता है ये शोल्डर बनाता है, शोल्डर कंधा बनाता है हमारा। एंड जो पेल्विक गर्डल है वो हमारा हिप रीजन बनाता है। पेज नंबर 36 डायग्राम इज गिवन, शोल्डर गर्डल एंड हिप गर्डल। पेज नंबर 36 पे शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल दोनों ही डायग्राम दिए हुए हैं। वन पेक्टोरल गर्डल फॉर्म द शोल्डर एंड पेल्विक गर्डल फॉर्म द हिप। पेल्विक गर्डल इज अटैच्ड विद फीमर। जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन हमने पढ़ी थी इससे पहले, फीमर, वो पेल्विक गर्डल से अटैच रहती है। एंड ह्यूमरस इज अटैच टू द पेक्टोरल गर्डल। So student, I hope you all have understood well. Last topic is ligament. Bones are held together by strong tissues called ligaments. Bones एक दूसरे अटैच रहती हैं स्ट्रॉन्ग टिश्यू के थ्रू, जिसे लिगामेंट बोला जाता है। और वो प्लेस जहाँ पे बोन्स ज्वाइन होती हैं, यू ऑल नो दैट आर कॉल्ड जॉइंट्स, उन्हें जॉइंट्स कहा जाता है। So students, your work is just go with the reading from page number 33 to page number 36 up prison of the page number 36 diagram part। यहीं तक ये पार्ट लेक्चर फिनिश होता है। We will meet in the next lecture.